हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 70 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9th, हमारी डेट 17 जनवरी के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वर्कशीट में हम जो अपना चैप्टर पढ़ रहे थे वर्क एंड एनर्जी, उसके अंदर पावर के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले बताइए, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उन्होंने ज़्यादा काम किया है, कम काम किया है, या फिर ज़्यादा एनर्जी इन्होंने लगाई है। ठीक है, ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम हुई है। तो जो ये कंपैरिजन है ये हो सकता है अगर हमें पता हो कि अमाउंट ऑफ वर्क डन, कि जितना काम हुआ है ऑब्जेक्ट्स के थ्रू वो कितने टाइम में हुआ है। ठीक है, इन स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ टाइम। एक घंटे ने, जैसे ए और बी हैं, दोनों लगे हुए हैं काम में, एक घंटे में ए ने कितना काम किया और एक घंटे में बी ने कितना काम किया, तो हम आपस में इनकी तुलना कर सकते हैं, क्योंकि किया तो दोनों ने एक घंटा है ना। किसने ज़्यादा किया है, किसने कम किया है, एक घंटे के अंदर इसने कितना किया है और इसने कितना किया है, उसके अकॉर्डिंग हम पता कर सकते हैं कि जो वर्क डन है ऑब्जेक्ट्स का वो किसका ज़्यादा है, एनर्जी किसकी ज़्यादा लगी है। तो ये हम एक फिजिकल क्वांटिटी से इसको डिनोट करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पावर। ठीक है, जो वर्क डन पर यूनिट टाइम है वो क्या होता है, पावर होता है। तो डेफिनेशन क्या होगी पावर की, पावर ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और रेट ऑफ वर्क डन, कि जो कितनी ज़्यादा एनर्जी की खपत हुई है, कंजप्शन मतलब खपत, कितनी खपत हुई है एनर्जी की, और या फिर रेट ऑफ वर्क डन, जो वर्क डन का रेट मतलब वर्क अपॉन टाइम, कितना ज़्यादा वर्क किया गया है। ठीक है, तो अब पावर को कैलकुलेट कैसे करेंगे। देखो, कोई भी अगर जो एजेंट है उसने W वर्क किया और टाइम T में कंप्लीट कर दिया, तो जो उसकी पावर है, मैंने अभी बताया क्या होती है, वर्क, रेट ऑफ वर्क मतलब वर्क अपॉन टाइम टेकन। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा पावर का, W/T। यूनिट क्या हो जाएगी पावर की, देखो यूनिट ऑफ जो पावर की वो होती है यूनिट ऑफ वर्क अपॉन में यूनिट ऑफ टाइम। यूनिट ऑफ वर्क क्या होती है, यूनिट ऑफ वर्क तो होती है जूल, और टाइम की यूनिट होती है सेकंड। तो जूल पर सेकंड क्या हो जाएगी, यूनिट ऑफ पावर। जूल पर सेकंड को हम बोलते हैं वोट। ठीक है, तो पावर है जो यूनिट है उसकी, पावर की यूनिट क्या हो जाएगी, वोट हो जाएगी, या फिर आप बोल सकते हो जूल पर सेकंड। ठीक है, अब जो एवरेज पावर है, एवरेज पावर अगर हमें निकालनी है तो वो क्या होगा, टोटल वर्क डन, या फिर जो एनर्जी कंज्यूम हुई है, खपत हुई है एनर्जी, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, वही है ये सब। अब देखो, तो 1 वोट को मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ। 1 वोट क्या होता है, अगर 1 जूल एनर्जी लगती है 1 सेकंड में, ठीक है, 1 जूल एनर्जी की खपत हुई है 1 सेकंड में किसी भी अप्लायंस के थ्रू, तो जो उसकी पावर है वो मानी जाती है 1 वोट। ठीक है, हायर यूनिट्स क्या होती है इसकी, जैसे मीटर की हायर यूनिट होती है किलोमीटर, उसी तरीके से वोट की हायर यूनिट क्या हो जाएगी, किलोवोट। तो 1 किलोवोट में 1000 वोट होते हैं, इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो किलोवोट 1000, इसमें यहाँ पे जो वोट है, वोट को हम जूल पर सेकंड भी तो लिखते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 1000 जूल पर सेकंड भी किलोवोट के बराबर होता है। ठीक है, 1 किलोवोट के बराबर क्या होगा, 1000 जूल पर सेकंड। अब उससे देखो एक मेगावोट भी होता है, उससे भी बड़ा होता है एक यूनिट, 1 मेगावोट। 1 मेगावोट कितना होता है, 1000 है, 2 बार 1000 आ जाएगा, मतलब 10⁶। 1000 में 3 जीरो होती है ना, तो 2000 में 6 जीरो हो जाएंगी, मतलब 1 मेगावोट में 10⁶ वोट होते हैं। और 1 गीगावोट में क्या होता है, 3 और हो जाएंगे ऐड, 6 में +3 और कर दो, 10⁹ वोट। ठीक है, ये बड़ी बड़ी यूनिट्स होती जाएंगी वोट की। आगे समझ। आप देखो, उसके बाद यहाँ पे आपका एग्जाम्पल है कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं पावर से। एक बॉडी है जो 20 जूल उसने काम किया है 5 सेकंड में, तो उसकी पावर क्या होगी। तो पावर तो हमें पता है वर्क अपॉन टाइम होती है, तो 20/5 कितना होता है, इसको काट दो, 5 के टेबल में 4 पे आता है 20, तो 4 वोट मेरा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद है एग्जाम्पल नंबर 2। एक लड़का है, एक बॉय है, जिसका मास क्या है, 50 kg है। ठीक है, वो स्टेयर केस मतलब सीढ़ियों की तरफ ऊपर भागता है, 45 सीढ़ियाँ हैं, 9 सेकंड्स में वो उनको कवर करता है। अगर जो हाइट है ईच स्टेप की, एक जो सीढ़ी है उसकी हाइट 15 सेंटीमीटर है, तो आपको पावर निकालनी है, और जी आपको लेना है 10 मीटर पर सेकेंड। तो देखो, जो वेट है लड़के का वो कितना है, 50 kg। तो 50 kg वेट क्या होगा, m/g होगा। जो उसका मास है, मास में हमें जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो 50, क्योंकि ये तो सिर्फ मास होता है, 50 तो मास है, वेट निकालना है, वेट क्या होता है, mg। वेट क्या होता है, फोर्स के इक्वल होता है। तो 50 × 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो 50 के साथ मैंने 10 मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया, 500 न्यूटन जो वेट है लड़के का। तो हाइट देखो, स्टेयरकेस की हाइट कितनी होगी, 45 टोटल है, 45 टोटल है। एक कितनी है, एक 15 सेंटीमीटर है, तो 45 × 15 ये हाइट होगी। लेकिन ये देखो 45, ये जो ये सेंटीमीटर में है ना, जो ये जो हाइट है वो सेंटीमीटर है, तो मैं इसको मीटर में बदल दूंगी, मैं 100 यहाँ लगा दूंगी, क्योंकि जो मेरा मास है वो तो, जो मैंने वेट निकाला था वो तो मेरा किस में था,
जो मास में था उसमें मीटर में था ना, क्योंकि किलोग्राम था, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन थी वो मीटर में थी। मास तो केजी में होता है, एक्सेलरेशन मीटर में थी, यहाँ पर भी मीटर में लेके चलूंगी, तो मैंने 100 से डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया। जो हाइट आई वो कितनी है, कितने मीटर आई, 6.75 मीटर आई। अब कितना टाइम लगा उसको सीढ़ी चढ़ने में, 9 सेकेंड लगे। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। वर्क क्या होगा हमारे यहाँ पे, एम जी एच। किसी भी हाइट पे अगर हम कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होगा, एम जी एच हो जाएगा यहाँ पे, वर्क डिवाइडेड बाय टाइम। एम क्या है, 500 हो जाएगा, और जी हमारा क्या है, जी हमारा 10 हो जाएगा, और जो एच है, देखो ये एम जी को मिला के 500 लिखा हुआ है, ठीक है। एम हमारा 50 है और जी हमारा 10 है, तो टोटल 500। एम जी की जगह क्या लिख दिया, 500 लिखा है। उसके बाद हाइट कितनी है, हाइट 6.75 मीटर है, डिवाइडेड बाई सेकेंड्स, जो हमारी 9 सेकेंड्स हमारी टाइम हमारा लगा है। तो इसको सॉल्व करके आपका आंसर आएगा 375 वोट। तो जो पावर है वो कितनी होगी, 375 वोट की होगी, ठीक है। अब देखो कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की। एनर्जी की कमर्शियल यूनिट क्या होती है, जो बड़ी बड़ी लार्ज क्वांटिटीज है एनर्जी की, उनको हम और बड़ी एनर्जीज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं किलोवाट आवर, ठीक है। मतलब जो एनर्जी 1 घंटे में यूज हुई है, एक एट द रेट ऑफ 1 किलोवाट, 1 किलोवाट के हिसाब से 1 घंटे में जो एनर्जी यूज हुई है वो क्या होती है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो जो 1 किलोवाट आवर है, इसको या इसको 1 यूनिट बोलते हैं, ये कमर्शियल यूनिट होती है एनर्जी की। तो यहाँ पे 1 किलोवाट आवर है, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 किलोवाट तो हमें जानते थे, उसके साथ आवर मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो अब इसको जूल में कन्वर्ट करना है, तो 1 किलोवाट में कितने वोट हो जाएंगे, 1000 वोट होते हैं। और आवर 1 घंटे में कितने सेकंड्स होते हैं, 3600 सेकंड होते हैं, क्योंकि 60 मिनट और 60 सेकंड कितनी होगी टोटल, 3600 सेकंड। तो यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 36 लाख करके आएगा ना, 1 2 3, हाँ लाख होगा, 36 लाख जूल हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसको पॉइंट में लिख दिया। यहाँ पे 5 जीरो थी और 36 था, तो मैंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, और यहाँ एक ऊपर 10 है, बढ़ गया, यहाँ पे एक 6 मैंने, मेरी जो पावर है वो बढ़ गई, 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर जूल, 10 की पावर 6 जूल मेरा आंसर आ गया, जो क्या है, 1 किलोवाट कमर्शियल यूनिट को हमने जूल में कन्वर्ट करके लिखा है, ठीक है। कमर्शियल यूनिट कुछ नहीं होती, बस ये सिर्फ ये 1 किलोवाट है, जो 1 किलोवाट के हिसाब से 1 घंटे में कितनी एनर्जी लगी है ना, सिर्फ वही क्या होती है, 1 किलोवाट आवर। 1 आवर में मतलब कितने किलोवाट है जो हमारी एनर्जी कंज्यूम हुई है। अब देखो क्वेश्चन आंसर्स पे हमारा आते हैं, हमारे 5 क्वेश्चन आज के गिवन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफाइन पावर, व्हाट इज इट्स यूनिट। पावर क्या होती है उसको डिफाइन करो, उसकी यूनिट क्या है। तो पावर है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसको डिफाइन कर सकते हैं एज द रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन और रेट ऑफ वर्क डन। तो जो यूनिट है पावर की वो क्या होती है, जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड मतलब इज इक्वल टू वोट के इक्वल होगी, ठीक है। उसके बाद ये तो गया फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन 1 वोट। 1 वोट को कैसे डिफाइन करोगे, तो लिखोगे जैसे 1 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई है हमारी 1 सेकेंड में बाय एन अप्लायंस। कोई भी अप्लायंस है जिसने 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी यूज की है, 1 जूल एनर्जी यूज हुई है, वो क्या हो जाएगी, उसकी पावर हो जाए, तो उसकी पावर को हम बोलेंगे 1 वोट पावर, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, हाउ मेनी जूल्स एनर्जी इज प्रेजेंट इन 1 यूनिट। कमर्शियल यूनिट क्या होती है एनर्जी की, और कितनी एनर्जी होती है 1 यूनिट में। तो लिखोगे कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की, वो क्या होती है, जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी, ज़्यादा एनर्जी जब यूज़ हो रही है, उसको हम बिगर यूनिट ऑफ एनर्जी में और बड़ी यूनिट हमें लेनी पड़ती है, जिसको हम किलोवाट आवर बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर है वो क्या है, कमर्शियल यूनिट है एनर्जी की। तो 1 किलोवाट आवर यहाँ पे बोला 1 यूनिट में कितना होता है, ठीक है, जूल्स कितने होते हैं। तो 1 किलोवाट आवर में 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल होते हैं। ये आपको पता होगा ना, ये मैं हमेशा बताती हूँ, ये क्या है, 10 की पावर 6 है, 10 की पावर 6 जूल है, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 है, कुछ सर्टेन हाउस होल्ड्स हैं जिसने 250 यूनिट्स एनर्जी पूरे महीने में 250 यूनिट्स एनर्जी यूज़ की है, लगी है, तो कितनी एनर्जी जूल्स में होगी ये। तो देखो 1 किलोवाट आवर होता है 3.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 जूल। तो 250 किलोवाट आवर कितना होगा, 250 में आप ये 3.6 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई कर दो। जब आप 250 को और 3.6 को करोगे ना, जैसे 250 और 3.6 को मल्टीप्लाई करोगे, पॉइंट हट जाएगा नीचे 10, 0 से 0 कट गई, तो ये 25 मल्टीप्लाई 36 होता है 900। 900 मल्टीप्लाई में ये क्या है, 10 की पावर 6। तो ये 2 जीरो मैं यहीं जोड़ दूँ ना इसके साथ, तो मैंने लिख दिया 9 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8, 2 जीरो यहीं जोड़ दी 6 के साथ, तो कितनी बन गई टोटल, 8 हो गई। तो आंसर क्या हो जाएगा, 9 इंटू 10 की पावर 8 जूल। क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, कोई भी लैंप है 1000 जूल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगी है 10 सेकेंड में, ठीक है, तो उसकी पावर क्या होगी। कितनी एनर्जी आपकी 1000 जूल एनर्जी कंज्यूम हुई है 10 सेकेंड में, तो पावर क्या होती है, वर्क आपको ये दे रखा है और आपकी जो टाइम है वो 10 सेकेंड है, तो पावर क्या होती है, वर्क डन अपॉन में टाइम। तो ये वर्क डन जो एनर्जी होती है, वर्क डन ही तो होता है ना, तो वर्क डन क्या है आपका 1000 है
और आपकी जो टाइम टेकन है, मैं इसको ठीक कर देती हूँ। देखो यहाँ पे मैंने गलती से 100 लिखा है, तो ये देखो टाइम हमारा ना 10 दिया हुआ है, 100 नहीं। तो 1000 डिवाइडेड बाई 10 कितना हो गया, 100 वोट मेरा आंसर आ गया, जो मेरी पावर पूछी गई थी। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चंस आज आपकी वर्कशीट में दिए गए थे। आई होप अच्छे से आपको 5 क्वेश्चंस और पूरी वर्कशीट समझ में आ गई है। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट्स में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।